दिल्ली का तारीखी लोहा पुल खस्ता हाली का शिकार। दिल्ली की यमुना नदी पर बना तारीखी लोहा पुल, जो मुगल दौर के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 1933 में यमुना के उस पार आने जाने के लिए लोहे के इस पुल की तामीर शुरू की थी और लंबे वक्त में इस पुल का तामीरी काम मुकम्मल हुआ और ये पुल अपने आप में एक अनोखी मिसाल साबित हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सैकड़ों सालों से ये पुल अभी तक अपनी बेहतरीन मजबूती पर कायम है और हैरत की बात यह है कि इस पुल से ट्रेन और भारी ट्रैफिक की 24 घंटे आवाजाही रहती है। इसके बावजूद आज ये तारीखी पुल खस्ता हाली के दौर से गुजर रहा है। इस पुल की सड़क, जिसमें दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, सड़क उखड़ी पड़ी है, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ बड़े हादसे होते रहते हैं। ये पुल दो सरकारों के अंतर्गत आता है और ये दोनों ही सरकार इस तारीखी पुल से मुंह मोड़े हुए हैं। इसकी हालत का शिकार दिल्ली की आवाम हो रही है। मौजूदा राहगीरों ने इस पुल की शिकायत केंद्रीय सरकार के रेल विभाग और दिल्ली सरकार के PWD से की हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती दिख रही। के पीछे गवर्नमेंट जिम्मेदार है जी। और एक चीज़ बताऊं, मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करा और फिर PWD से भी फ़ोन करके हेल्पलाइन पे कॉल करा। उसके बाद रिटर्न JE का कॉल आया कि सर ये मेरे इलाके में नहीं पड़ता, ये रेलवे के पास पड़ता है। रेलवे से पूछा तो वो कह रहे हैं PWD का पड़ता। मैं खुद इसका कंप्लेंट हो रहा, मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। अब इस पुल का कंडीशन देखिए, ये पुल मतलब जो RCC डला हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश सरकार के टाइम में, वो RCC पे आ गया। कुछ दिन बाद ये पुल कभी भी नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, घटना हो, तो ये बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है। हर जगह गड्ढा हो रखा है और G20 होने वाला दिल्ली में। और बताओ ये कंडीशन देखो इसके, लोग इतना परेशान हैं कि क्या बताऊं। और इतने कंप्लेंट करने के बाद इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। कितने टाइम पहले आपने कंप्लेंट की थी PWD को, रेलवे मंत्रालय को, क्या उनका कहना है अब तक? क्या उनका इसको लेकर संज्ञान हुआ, क्या कहते हैं वो? मैंने पहले उसमें PMO में करा कंप्लेंट, वो PM पोर्टल पे। वहाँ से जवाब आया जी ये रिपेयर कर दिया गया। यहाँ रिपेयर हुआ नहीं। रेलवे से एक आदमी आया, उसने पूछा भाई रिपेयर थोड़ा बहुत जो गड्ढा हुआ भर दिया। मैंने जी गड्ढा भरा है, रिपेयर परमानेंटली नहीं हुआ ये। उसके बाद दोबारा जब ये और ज़्यादा गड्ढा हो गया तो मैंने PWD को हेल्पलाइन पे कॉल करा, जो दिल्ली सरकार द्वारा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, ये मेरे में नहीं पड़ता, रेलवे में पड़ता। रेलवे से जब मैंने कहा, रेलवे डिपार्टमेंट को फ़ोन करा और रेलवे से जब मैंने पूछा, वो कहने लगा भाई मेरे अंडर नहीं है। तो ये दो डिपार्टमेंटों के बीच में फंसा हुआ है ये इसका मुझे नहीं लगता है कि कभी सुधार हो। जिम्मेदार कौन है? पुल का हालत का जिम्मेदार तो रेलवे है सीधा, क्योंकि रेल का पुल है और नीचे जो है PWD का पड़ता है। और ये पुल इतना जर्जर हालत में हो रखा है, इतने लोग यहाँ से गुजरते हैं, बिल्कुल ही परेशान है जी यहाँ। हाँ, वो पिस रही है, वो परेशानी का सामना कर रही है सर। दो विभागों के बीच में ही दिल्ली की जनता परेशान है। हमने तो इतने कंप्लेन करी और बहुत से लोगों ने करा यहाँ रेगुलर। अब देख लो, ये गाड़ी आ रही कभी पलट सकता है। ये देखो कंडीशन देखो इस पुल का, इतना गड्ढा है सर कि अगर थोड़ा सा स्पीड हुआ तो ये ऑटो पलट जाएगा। पुराने पुल का सफ़र जोखिम भरा सफ़र हो गया है। क्या लगता है कि ऐसे में दिल्ली सरकार या भारत सरकार पब्लिक की जानों से खेल रही है और आंखें नीचे बैठी हुई? सर पब्लिक के जान से तो खेल रही है, उसके भविष्य से खेल रही है। अब एक चीज़ बताओ, ये पुल पे जाम होता है, घंटों जाम लगता है, तो क्या लगता है इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? दिल्ली की हवा का गुणवत्ता आपको पता है कितना नीचे गिरा हुआ है, तो क्या लगता है ये कारण नहीं हो सकता? जहाँ के 2 मिनट का सफ़र हो रहा है या 1 घंटा लगे तो गाड़ी तो लोग स्टार्ट ही रखते हैं, तो उससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है सर। राजधानी का पुराना लोहा का पुल, जो राजधानी के अंदर G23 शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसके बावजूद भी रेलवे मंत्रालय, दिल्ली सरकार इस पर आके मुझे बैठी है। क्या लगता है कि ऐसे ही शिखर सम्मेलन कामयाब हो पाएंगे? राजधानी का ये हाल है तो शिखर सम्मेलन तो कामयाब जब होगा सर, जब ये लोगों का रजिस्ट्री वाले मकान तोड़ेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें उनको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये उठपटांग चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ। अगर ये सबसे ज़रूरी है, अगर मान लो कोई भी फॉरनर यहाँ से गुजरे तो हमारी देश की क्या इज्जत बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ आप। मेरा नाम चरण सिंह है, मैं RW का चेयरमैन हूँ, धर्मपुरा गांधी दिल्ली 31 से हूँ। सर मेरा यहाँ डेली का निकलना है, डर के हमारे कई बार क्या होता है, ये रास्ता छोटा है, गिरवारे जाना होता है हमें, और गिरवारे जाने के लिए हम यही रास्ता छोटा पड़ता है, वो घूम के आना पड़ता है अगर वो हम जाते हैं तो ये इसलिए है कि जाना बड़ा मजबूरी है। गाड़ियों का नाश हो रहा है और कई बार एक्सीडेंट भी हो गया। मैंने कंप्लेंट भी डाल रखी है और ईमेल भी डाल रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये आज से नहीं है, लाखों आदमी रोज़ निकलता है, रोज़ जाता है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और क्या क्या थके गौतम गंभीर को भी क्या कंप्लेंट दे चुकी हैं और अपने जो PW है उनको भी डाल के, रेलवे के जो मंत्री वो कहते हैं हमारे रहे इससे मेन नहीं है, ये आप दूसरे कई डिपार्टमेंट में डालें। उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने हमने जो ईमेल डाल दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि आप किसी को भी हमारा डिपार्टमेंट में नहीं आता ये काम।
हम तो सेंटर को मानेंगे जी। PW तो है ही है, वो सेंटर उनके अंडर है, MCD का काम है नहीं, और MCD का या दिल्ली सरकार का काम है नहीं, PW का है। PW जाने यार, हम तो जानते जो हमारे सांसद हैं या यहाँ के MLA हैं या जो भी आते निकलते हैं, सांसद भी निकलते होंगे और भी लोग निकलते होंगे, और अच्छे अफसर निकले हैं। लोग कंप्लेंट कर करके थूक गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सड़क रिपेयर नहीं होती है, पर ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब पूरी दिल्ली का मेन पुल यही है, जो हमारे लोगों का गांधीनगर की एक एशिया की इतनी बड़ी मार्केट जो करोड़ों रुपए का रोज का व्यापार होता है, उसके लिए ये हाल है, जिसकी मैंने फ़ोटो डाल रखी है। सब कुछ करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, और कहते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। आप नीचे देखें, कोई जवाब आइए नहीं कि कंप्लेंट को आगे भेजें, वो ये ऐसा नहीं करते। वो ऐसा करते हैं कि बस हमें झाड़ दिया और कह देते हैं कि आप दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है।